हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसको हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबके आंसर्स आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, और बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। 10 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। मतलब कि आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, और स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है जो ब्लैंक दिया गया है। फर्स्ट क्या है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको ऑप्शन में वोल्टेयर, रेने डिस्कार्टिस, लियोपोल्ड रैंके, कार्ल मार्क्स। तो इसमें से आपको आंसर क्या है, वोल्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिल कर देना, इट मे बी सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ओके, सेकंड देखते भी, सेकंड में क्या है, डैश रोड द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। क्या है इसमें, देखो ऑप्शन से आपको क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, माइकल फौकॉल्ट, लुसियन फेब्रे एंड वोल्टेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, माइकल फौकॉल्ट, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया है यहाँ पर आप फिल कर दो, माइकल फौकॉल्ट रोड द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। क्लियर। अब आगे चलते हैं, बी में क्या दिया गया, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दिए हैं, इसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर और आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। फर्स्ट क्या है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, तो इसमें रीजन इन हिस्ट्री। सेकंड का लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये क्या है, द थियोरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। थर्ड क्या है, हेरोडोटस, इसका द स्टोरीज। फिर क्या है, फोर्थ कार्ल मार्क्स, इसका क्या है, डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो इसमें जो आपका रॉन्ग पेयर है वो क्या है, कार्ल मार्क्स, ये क्या है, डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो इसका करेक्ट पेयर क्या रहेगा, ये कार्ल मार्क्स या रेने डिस्कार्टिस, ये रहेगा डिस्कोर्स ऑन मेथड, ठीक है। या तो चाहिए तो आप कार्ल मार्क्स का जो करेक्ट मैच है वो आप करके लिख सकते हो। क्लियर। सिर्फ हमें यहाँ पे रॉन्ग पेयर वैसे आइडेंटिफाई करना, करेक्ट तो करना नहीं है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे जो भी आपको दिया गया है उसके लिए शॉर्ट नोट आपको लिखना है, छोटा सा नोट डालना है आपको। तो क्या है, देखो फर्स्ट में डायलेक्टिक्स, तो इसका आंसर क्या है, देखो ये जो मैंने दिया ये पॉइंट वाइज है। ओके, इसको आप पॉइंट वाइज लिख लेना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे है। एक और बात, ये मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ये मैं शॉर्ट आंसर्स दे रहा हूँ। ऑलरेडी इसका मैंने प्रीवियस ईयर में इसके लॉन्ग आंसर्स दिए हैं, तो अगर आपको लॉन्ग आंसर लर्न करना है तो आप वहाँ से जाकर देख लो वो वीडियो, वहाँ से आप लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए लेकिन इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है तो यहाँ पर आप देखना। ओके, देखो लॉन्ग आंसर में क्या रहता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, तो क्या होगा, अगर आपको कुछ पॉइंट रॉन्ग हुआ तो उसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो आप लोग के कमेंट आते बहुत लंबे आंसर, बहुत लंबे, उसका एक रीज़न है। इसके लिए रहता है कि अगर आपका एक दो पॉइंट गलत हो गया तो बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें वो कवर हो जाएगा, तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी थ्रू अपोजिट आइडियाज। थर्ड क्या है, अ थियरी इज फर्स्ट प्रोपोज्ड कॉल्ड थीसिस। अगला पॉइंट, एन ऑपोजिट थियरी इज प्रोपोज्ड कॉल्ड एंटीथीसिस। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू डिस्कशन बिटवीन द टू अ न्यू आइडिया इमर्जेस कॉल्ड सिंथेसिस। This last point, this method in understanding historical events and social changes. ओके, तो डायलेक्टिक कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड बैग है एनएल स्कूल। इसमें आपको ये पॉइंट्स जो है सेम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो पहला क्या है, एनएल स्कूल emerged in France in the 20th century. Next, it gave a new direction to history writing. Next, it emphasized the study of climate, agriculture, trade, technology, and society. Next, it focused on the lives of common people instead of only kings and wars. Agla point, it encouraged the study of social divisions, communications, and collective psychology. Last point is the Annals school broadened the scope of historiography. क्लियर हो गया, सेकंड हो गया। अब चलते आगे, तो शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन। तो क्या है फर्स्ट, इसमें मतलब आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है, सिंपल है। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो इसमें भी जो मैंने आपको दिया ये पॉइंट वाइज आप लिख लेना। पहला क्या है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी रिस्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। नेक्स्ट, इट चैलेंज्ड द मेल डोमिनेटेड interpretations of history. Next,
Historian began studying women's employment, family life, social status, and participation in institution. Last point है, therefore historical research focused in depth on various aspects of women's life. ठीक है, आगे क्या है सेकंड, Foucault called his method the archaeology of knowledge. इसमें क्या रहेगा पहला पॉइंट, Michael Foucault believed that history should not merely arrange events chronologically. He focused on explaining historical transition and changes. His method examined hidden structures of knowledge in society. Therefore, he called his method archaeology of knowledge. सिंपल एकदम, आगे चलते हैं अभी. अब देखो फोर्थ में क्या दिया गया यहाँ पर, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट. तो यहाँ पर आपको चार्ट दिया है. तो पहले इसमें क्या, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप. तो यहाँ पर देखो जो ब्लैंक है जो फिल करना है यहाँ पर दिया हुआ है, रेने डिस्कार्टिस, वोल्टेयर, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन रेंके. ऐसे आपको लिखना है, सिंपल एकदम. अब आगे चलते हैं. आगे नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. पहला क्या, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी. तो देखो यहाँ पर आंसर जो है आप पॉइंट वाइज लिख लेना. इसको क्या है, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट हिस्ट्री इज अबाउट लिविंग पीपल एंड द सोशल रिलेशन. ह्यूमन रिलेशंस आर शेप्ड बाय द ओनरशिप एंड नेचर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. The means of production are not equally accessible to all sections of society. This inequality creates different social classes. One class owns the means of production and exploits other class. This leads to struggle. According to Marx, the history of mankind is the history of class struggle. His ideas are explained in his famous work Das Kapital. ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है. सेकंड पर चलते हैं. सेकंड क्या है, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लिखेंगे. फर्स्ट क्या है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड बिगिंस विद रेलेवेंट क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड फोकस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज. द आंसर्स आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. हिस्ट्री प्रेजेंट इन द जर्नी एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड थ्रू पास्ट ह्यूमन डीड्स. ओके, अभी थर्ड क्या, व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रिवराइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन. इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ साइमन डे बिहेवियर. इट चैलेंज्ड द मेल डोमिनेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. It emphasized the inclusion of women in historical studies. It encouraged history on women's employment, family life, and social role. After 1990, women were increasingly portrayed as an independent social class in historical writings. ठीक है. अब फोर्थ में क्या है, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रेंके's पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री. तो इसमें भी देखो पॉइंट वाइज लिखना है. फर्स्ट क्या, लियोपोल्ड वॉन रेंके emphasized the critical method of historical research. He believed that historical information should be collected from original document. All documents related to historical events should be examined carefully. He believed that objective study of sources could reveal historical truth. He opposed imaginative and fictional narrations of history. Last, his works include the theory of practice of history and the secret of world history. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट आंसर था कंप्लीट हो गया. इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है. तो जितने भी पॉइंट्स है सब आप नोट डाउन करना और सब पॉइंट इंक्लूड करना अपने आंसर में जब भी आप आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में या तो टेस्ट में जो भी स्कूल में आपके होगा. ठीक है, तो आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी. सारे आंसर्स आपको अच्छे से मिल गए होंगे जो भी आप ढूंढ रहे थे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.